प्रशंसा या निंदा में कैसा स्वभाव रखना चाहिए? सम सम्मान, निरादर, आदर ही। मान में और अपमान में और प्रशंसा में और निंदा में समान भाव जो रखता है वही महान उन्नति को प्राप्त होता है। प्रशंसा में जो फूल जाता है और निंदा में जो दुखी हो जाता है वो साधारण मनुष्य है। जो प्रसन्नता निंदा में भी और सम्मान प्रशंसा में भी, एक प्रसन्नता भगवान की दिखता है। भगवान की इच्छा है प्रशंसा हो रही, भगवान की इच्छा है निंदा हो रही। जब निंदा हो तब ये देख लेना चाहिए कि जो निंदा हो रही है वो दोष हम में तो नहीं है, तो हमें पहले चेक करना है अपने को। अब अगर उत्तर आया अंदर से नहीं तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए, वो उसका स्वभाव है। भगवत प्रेरित निंदा कर रहा है, अब हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो हमें देखना चाहिए कि हम में कोई सद्गुण नहीं था। अगर कोई सद्गुण है वो भगवान का दिया हुआ है, तो ये प्रशंसा भगवान की हो रही है, मेरी नहीं। प्रशंसा स्वीकार करने से अभिमान पुष्ट होता है, इसलिए प्रशंसा स्वीकार न करे, और निंदा होने से अभिमान नष्ट होता है। इसलिए निंदा को माने कि भगवान से प्रेरित होकर हमारे अभिमान का नाश करने के लिए भगवान निंदा करा रहे हैं। शांत भाव से संतों ने तो कहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे शोभाए। अगर कोई निंदा हमारा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है, हमारे दुखों को नष्ट कर रहा है। इसलिए पहली बात तो समान भाव रखे, और दूसरी बात है प्रशंसा भगवान की और निंदा अपने अभिमान। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे अभी कि प्रशंसा और निंदा में हमें कैसे रहना चाहिए, तो पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने इसका जवाब बहुत सरल और स्पष्ट ढंग से दिया कि मान में अपमान में, प्रशंसा में निंदा में हमें सम रहना चाहिए। क्योंकि अगर प्रशंसा से हम फूलेंगे तो हमारे अंदर अभिमान पुष्ट होगा, हम अभिमानी बनेंगे, और यदि निंदा में हम दुखी होंगे तो हमें दुख प्राप्त होता है। तो जब भी कोई हमारी निंदा करे तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो दोष हमारे अंदर है, और यदि हमारे अंदर वो दोष है तो उस दोष को हमें दूर करना चाहिए, और यदि हमारे अंदर वो दोष नहीं है तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि ये सामने वाले के स्वभाव के ऊपर है कि अगर उसका स्वभाव सबकी निंदा करने का है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हमें प्रसन्न ही रहना चाहिए। और यदि कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हम में तो कोई ऐसा सद्गुण नहीं है, हमें ऐसा मानना चाहिए कि हम में तो कोई भी ऐसा सद्गुण नहीं जिससे हमें प्रशंसा मिले। तो ये सब तो भगवान का दिया है, यदि कुछ है तो वो प्रशंसा भगवान की है, तो वो हमें भगवान को अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि उस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, यदि हम प्रशंसा को भगवान की प्रशंसा मानेंगे और उन्हें अर्पित करेंगे, क्योंकि यह उनके द्वारा ही है, तो हमारे अंदर अभिमान पुष्ट नहीं होगा। और यदि निंदा को हम ये देखकर मानेंगे कि हमारे अंदर कोई ऐसा दोष तो नहीं, तो हमारे अंदर के दोष खत्म होंगे और हमारा अभिमान नष्ट होगा। तो दोस्तों, ये अंतर है मान सम्मान में, प्रशंसा निंदा में। तो जी महाराज जी, आज के समय में नाम जप को और कैसे बढ़ा सकते हैं महाराज जी? क्या केवल नाम जप से श्री राधा रानी की प्राप्ति हो सकती है? पक्का केवल नाम जप से हो सकती है। नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं।
यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे हैं यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन है? जप यज्ञ। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरेर नामयु हरेर नामयु हरेर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में भगवत प्राप्ति का और कोई उपाय सहज नहीं है जितना नाम है, नाम है, नाम है। खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति होगी। पर नाम जप का सहज अभ्यास डालने के लिए जिह्वा से हमें नाम जप करना पड़ेगा, मन से नहीं। मन तो पवित्र होगा तब पकड़ेगा नाम का जप, लेकिन जिह्वा से हम ले सकते हैं। जैसे अब ओठ बंद है, लेकिन अंदर अंदर हम जिह्वा चलाकर नाम जप कर रहे हैं। तो जैसे जिसका मन पवित्र है और मन से भजन हो रहा है, कोई बाहरी लक्षण नहीं, अंदर ही अंदर चल रहा है। पर वो आप लोगों 2-4 बार तो चलाओगे, फिर वो भाग जाएगा संसार में। तो अपने को चाहिए कि जिह्वा के अग्रभाग से हम नाम का उच्चारण करते हुए, उपांशु जप इसे कहते हैं। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप अभी सुन रहे थे, प्रश्न था क्या नाम जाप के द्वारा श्री जी की प्राप्ति हो सकती है? तो जिसके जवाब पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत सुंदर और सरल ढंग से दिया कि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम जाप के द्वारा ही श्री जी की या किसी भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि कोई भी यज्ञ इतना सरल नहीं है जिसको करके ईश्वर की प्राप्ति की जा सके। तो जो सबसे सरल और सबसे अच्छा साधन है वो है नाम जाप। अधिक से अधिक नाम जाप किया जाए, और वो नाम जाप भी करने की एक प्रक्रिया है कि हम मन मन में जाप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मन अशुद्ध है, उसमें शुद्धता नहीं है, तो हमारा मन फिर इधर उधर भागेगा। तो उसके लिए हमें उपांशु जाप से करना चाहिए, यानी कि जीवा के द्वारा। और वो आपको इसमें बताया महाराज प्रेमानंद जी ने कि जीभ को अगले भाग को हमें ऊपर लगाकर होठ बंद करके और जाप करते रहना चाहिए, जिससे कि सबसे पहले हम जो है उस जाप में मजबूत बनेंगे, और फिर धीरे धीरे जब हमारा मन स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब हमारा मन जो है अपने आप मन में जाप चलना शुरू हो जाएगा, और फिर हमारा मन भटकेगा नहीं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्र परिजनों के साथ इसे शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आप नाम जाप कैसे करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। ब्रह्म भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी भगवान के रूप हैं जितने, वो सब ब्रह्म रूप हैं। जब हमारा मन भगवान में लग जाता है तो देखो, भगवान की रची हुई माया जनित वस्तुओं की प्राप्ति में जो क्षणिक प्रसन्नता नहीं होती उसे हर्ष कहते हैं। प्रसन्नता नहीं होती, उसे हर्ष कहते हैं। जैसे हमारा कोई रिश्तेदार मिला, या हमारी कोई प्रिय वस्तु मिल गई, नई गाड़ी आ गई, या कुछ भी, तो उसमें एक हर्ष होता है। वो ये द्वंद्व है। गाड़ी मिली, एक्सीडेंट हो गया, अब शोक होगा। व्यक्ति मिला, वो बिछुड़ गया, शोक होगा। वस्तु मिली, वो नष्ट हो गई, शोक होगा। हर्ष का परिणाम शोक है, और प्रसन्नता अखंड होती है।
वो केवल भगवान से प्राप्त होती है, वो वस्तुओं से नहीं प्राप्त होती। वस्तुओं में प्रसन्नता नहीं है, वस्तुओं में आनंद नहीं, वस्तुओं में हर्ष है, उल्लास है, और ये नष्ट होने वाला होता है। बड़े आनंदित होकर के गाड़ी खरीदी और खूब घूमने जा रहे तो एक्सीडेंट हो गया, अब शोक में बदल गया। लेकिन भगवान से प्यार किया तो भगवान अविनाशी है, भगवान सच्चिदानंद है। वास्तविक प्रसन्नता भगवान से मिलती है। भगवान से यदि संबंध नहीं है तो कितने लोग हमारे पास आकर प्रश्न कर चुके कि हमारे पास संसार का सब कुछ है लेकिन मुझे शांति नहीं है, बस जो विश्राम मिलना चाहिए वो नहीं है, तो वो संसारिक भोगों में तो है नहीं, वो तो भगवान में मिलेगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही प्रसन्न रहोगे, चाहे जैसी परिस्थिति हो। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे कि प्रश्न है प्रसन्नता और हर्ष में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बहुत सरल ढंग से और बहुत अच्छे से ये बताया कि हर्ष और प्रसन्नता में क्या अंतर रहता है। जो भगवान में स्थित हो जाता है या ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्म यानी राम भगवान, कृष्ण भगवान और जितने भगवान हैं उनमें स्थित हो जाता है, उनका ही स्मरण करता रहता है, उनका ही चिंतन करता रहता है, तो उसे जो खुशी प्राप्त होती है उसे प्रसन्नता कहते हैं, क्योंकि वो अविनाशी है। भगवान अविनाशी होते हैं, इसीलिए वो प्रसन्नता भी अविनाशी होती है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। और वही दूसरी तरफ भगवान द्वारा जो माया फैलाई गई है, उस माया से, उन वस्तुओं से जिन्हें हम चाहते हैं और हमें मिल जाती है, उनको प्राप्त करने के बाद जो खुशी हमें मिलती है उसको हर्ष कहते हैं। हर्ष वो नष्ट होने वाली होती है। मान लीजिए आपकी इच्छा है कि आपको गाड़ी खरीदनी है और आप एक दिन गाड़ी खरीद भी लेते हैं, आपको गाड़ी प्राप्त हो जाती है, तो उससे जो खुशी मिलेगी वो हर्ष है, क्योंकि गाड़ी का कभी भी एक्सीडेंट होके गाड़ी नष्ट हो सकती है, तो हमारा जो खुशी है वो शोक में बदल सकता है। हमारे कोई प्रिय इंसान हमसे मिलता है तो हमें हर्ष होता है, लेकिन वो हमसे बिछुड़ भी सकता है, और जब बिछड़ जाएगा तो हमें शोक होगा। तो हर्ष और प्रसन्नता में यही अंतर है। प्रसन्नता सिर्फ ईश्वर को पाने से मिलती है, क्योंकि ईश्वर जो है, भगवान जो हैं, अविनाशी होते हैं, तो उनसे प्राप्त हुई खुशी भी अविनाशी होती है, उसे प्रसन्नता कहते हैं। तो संग में सुना कि रात का भोजन मतलब 11 बजे के बाद जो भोजन है वो निशाचरी आहार कहा जाता है। 11 बजे तक तो ठीक है, 11 बजे के बाद फिर सुबह 3 बजे तक के बीच में आहार के लिए निषेध है। ये शयन का समय है। 12, 1, 2, 3 इस सब जो नियमावली में चलने वाले 2 बजे जगह अपना भजन किए, 3 बजे स्नान किए, ऐसा। पर उनकी धारणा भी बहुत अच्छी है कि मैं अशुद्ध भोजन न पाकर अपने घर में तो भगवान को भोग लगा कर पवा दिया करो। भगवान को भोग लगा दिया और पवा दिया, क्योंकि अशुद्ध भोजन से अच्छा है अपने घर का भोजन 12 बजे पा लेना। अशुद्ध भोजन पाने से कई दिनों तक हमारी बुद्धि में भजन विमुख बातें आएंगी, और अगर हम भगवान को अर्पित करके 12 बजे भोजन पा लेते हैं तो वो हमारी बुद्धि को पवित्र रखेगा, भगवान से विमुख नहीं करेगा। ठीक तो नहीं कह सकते हम कि राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे थे, प्रश्न था कि जैसा पिछली कुछ वीडियोस में पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी ने बताया था कि भोजन जो है टाइम से कर लेना चाहिए रात्रि का, तो उसी
विषय पर कि क्या रात को भोजन 12 बजे किया जा सकता है, तो उसका जवाब पूज्य श्री प्रेमानंद जी ने बहुत सरल और स्पष्ट ढंग से दिया कि 11 बजे के बाद भोजन करना निषेध होता है, क्योंकि वो निशाचरी टाइम हो जाता है। तो उस समय 11 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। यदि अब मजबूरी है कि भाई आप बाहर से काम करके ही 11 बजे के बाद आप अपने घर आते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए कि भोजन क्या बाहर कर लिया जाए। तो उस पे भी प्रेमानंद जी महाराज ने बोला कि बाहर का भोजन अशुद्ध होता है, तो ऐसा अशुद्ध भोजन करने से हमारे विचार दूषित होते हैं और हमारे अंदर भी